हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम के अंतर्गत अपने लेक्चर 4 में फाइलम सिलेंट्रेटा। बेटा हम लोग ये जानते हैं कि जो सिलेंट्रेटा है उसको अदर नेम से जानते हैं, उसको बोलते हैं निडेरिया। चूंकि सिलेंट्रेटा एक ऐसा शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले जो टर्म दिया था, शब्द दिया था सबसे पहले, वो एक साइंटिस्ट थे टर्म सिलेंट्रेटा। एक साइंटिस्ट थे ल्यूकॉर्ट। सिलेंट्रेटा शब्द को सबसे पहले जिसने बताया था वो थे ल्यूकॉर्ट, और इसको हम निडेरिया भी कह रहे हैं। हम सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, निडेरिया क्यों कहते हैं, इसको जानना बेटा आवश्यक है। सिलेंट्रेटा का मतलब होता है जिसमें एक सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिलेंट्रेटा। लेकिन इसको हम निडेरिया इसलिए कहते हैं चूंकि इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, और ये फाइलम सिलेंट्रेटा का यूनिक कैरेक्टर है कि इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसको बोलते हैं निमेटोसाइट्स। निमेटोसाइट्स या नीडोब्लास्ट सेल, और उस नीडोब्लास्ट के अंदर एक पॉइंटेड रचना है, सुई जैसी रचना है जिसको बोलते हैं नीडोसिल। और वो नीडोसिल बड़े जो भी एनिमल्स हैं उसको किल करने के लिए एक पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। उस हिप्नोटॉक्सिन की वजह से जो बहुत बड़े एनिमल हैं वो क्या होते हैं, अचेत हो जाते हैं। तो नीडोसिल का पाया जाना, और नीडोसिल कहां पर लगी है, निमेटोब्लास्ट सेल्स में लगी है, दंश कोशिका में लगी है। तो निमेटोब्लास्ट सेल का पाया जाना, नीडोसिल्स का पाया जाना, इसलिए इसको हमने कहा है निडेरिया। निडेरिया में बेटा सी साइलेंट है। तो सिलेंट्रेटा इसलिए क्योंकि इसमें सिलेंट्रॉन कैविटी है या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और नीडोसिल का मतलब यह है, निडेरिया का मतलब यह है कि जिसमें नीडोसिल पाई जा रही है, और वो नीडोसिल कहां लगी है, निमेटोब्लास्ट सेल से लगी है। ये इसका यूनिक कैरेक्टर है फाइलम सिलेंट्रेटा का बेटा। टर्म सिलेंट्रेटा मैंने बताया ल्यूकॉर्ट 1847 ने दिया था, और मुख्य रूप के इसमें मुख्य रूप से प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रॉन कैविटी, या इसी को बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो सिलेंट्रॉन कैविटी का पाया जाना या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का पाया जाना, इसलिए इसकी एक ये प्रमुख विशेषता है फाइलम सिलेंट्रेटा की। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि सिलेंट्रेटा में जो भी एनिमल हैं वो कैसे एनिमल हैं, मोस्टली मैराइन एनिमल्स, बट सम इन फ्रेश वाटर। मोस्टली मैराइन एनिमल है और कुछ फ्रेश वाटर हैं। और मैराइन का मतलब क्या है, ज्यादातर ये क्या है, सब जली हैं, एक्वेटिक हैं। मोस्टली क्या है, मैराइन, बट सम इन फ्रेश वाटर एंड एक्वेटिक, जली हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जितने भी एनिमल हैं, बहुत सारे एनिमल्स को आपने रखा है, जैसे हाइड्रा है, जैसे ओबिलिया है, अरीलिया है,
फाइसीलिया है, गॉर्गिनिया है, पेनिट्यूला है, बहुत सारे ऐसे एनिमल आते हैं जो मुख्य रूप से क्या है, एक्वाटिक एनिमल है, मोस्टली मैराइन है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें जो हमारा जर्म लेयर है वो जर्म लेयर बेटा कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक। ये भी कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। इनका जो जर्मिनल लेयर है वो द्विस्तरीय है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, लेकिन वो किससे है, मीजनकाइम के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, लेकिन ये बीच में क्या है, मीजनकाइम के रूप में। ये मीजनकाइम एक जिलेटिनस लेयर है, जिलेटिनस बीच की लेयर है मीजनकाइम, जिससे ये दोनों लेयर हमारी अटैच होती है। तो ये क्या है, जर्म लेयर क्या है हमारा, डिप्लोब्लास्टिक। तो ये कैसे एनिमल है, डिप्लोब्लास्टिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका बेटा जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेल टिश्यू ग्रेड। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है बहुत सारे इसमें टिश्यूज पाए जा रहे हैं, तो वो टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये बना हुआ है। अगर हम इसमें सिमिट्री की बात करें तो मोस्टली कैसे हैं, रेडियली सिमिट्रल, रेडियल सिमिट्री है इनकी, या कुछ ऐसे भी हैं जिनमें बाइलेटरल सिमिट्री है। तो फाइलम जो सिलेंट्रेटा है उसमें आने वाले जो एनिमल हैं उनकी सिमिट्री की अगर हम बात करें तो रेडियल सिमिट्री भी है या बाइलेटरल सिमिट्री भी, कुछ ऐसे एनिमल है जो बाइलेटरल सिमिट्रिकल भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें मुख्य रूप से इसमें और अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसे हम डाइजेशन की बात करें कि इसमें डाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार हो रही है। बेटा डाइजेशन इसमें क्या है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोथ, ये दोनों प्रकार से डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के रूप में भी इसमें इंजेशन हो रहा है फूड का। अगर हम इसमें बात करें रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, तो बेटा रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, बाय डिफ्यूजन। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो है वो किससे हो रही है, बाय डिफ्यूजन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें डाइजेशन की प्रोसेस इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की प्रोसेस बाय डिफ्यूजन हो रही है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई सीलोमिक कैविटी नहीं होती, नो सीलोमिक कैविटी। नो सीलोमिक कैविटी, इसका मतलब है कि इसमें सीलोम नहीं पाया जाता, इसीलिए हम कह रहे हैं नो सीलोमिक कैविटी, इसमें किसी प्रकार की सीलोम से भरी हुई गुहा नहीं है, तो नो सीलोमिक कैविटी है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें
तो आपको पता है कि जो हमारा इसका नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम हमारा किस रूप में है? नर्व नेट के रूप में है। नर्व नेट के रूप में नर्वस सिस्टम लगा हुआ है विथ सेंस ऑर्गन। नर्व नेट के रूप में हमारा सेंस ऑर्गन, नर्व नेट के रूप में ये नर्वस सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे इसमें सेंस ऑर्गन लगे हुए हैं। तो ये इसका नर्वस सिस्टम होता है। इसके अलावा हम देखें कि फाइलम सिलेंट्रेटा में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मेथड से हो रहा है। और आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें एसेक्सुअल मेथड के रूप में क्या है? बडिंग। मुख्य रूप से बडिंग की प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में क्या है? बडिंग की प्रोसेस हो रही है। इसके अलावा अगर हम आप देखें तो इसमें एक ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन है। रीजनरेशन का मतलब क्या है? रीजनरेट कर लेना। हाइड्रा को भी अगर किसी भी भाग से हम काटेंगे तो उसमें भी क्या है? रीजनरेशन की प्रोसेस है। बडिंग भी है, रीजनरेशन की भी प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं कि बडिंग भी है और रीजनरेट भी हो रही है बॉडी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में बडिंग की प्रोसेस हो रही है। और ये जो बड बन रहे हैं ये किस फॉर्म में? इन पॉलिप्स। पॉलिप्स, क्योंकि इसमें दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, एक पॉलिप होती है और एक मेडूसा होती है। तो जो पॉलिप स्टेज होती है वो एसेक्सुअल स्टेज होती है और जो मेडूसा होती है वो सेक्सुअल स्टेज होती है। तो बडिंग की प्रोसेस जो इन पॉलिप स्टेज में हो रही है, जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट काम कर रहे हैं और वो गैमीट जो बनते हैं वो इन मेडूसा एंड पॉलिप्स, कुछ पॉलिप्स स्टेज में भी पाए जाते हैं, इन मेडूसा एंड पॉलिप्स। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बडिंग के रूप में है और गैमीट फॉर्मेशन है इसमें। अगर हम देखें इसमें जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब हमारा फर्टिलाइजेशन है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट टाइप है। डेवलपमेंट की प्रोसेस बेटा कैसी है? इनडायरेक्ट टाइप है। और इसके बाद इसका मतलब है कि अगर इनडायरेक्ट प्रकार का जो डेवलपमेंट है, इसका मतलब है इसमें डिफरेंट टाइप्स के लार्वल स्टेज बनेगी। तो लार्वल स्टेज जो बनेगी तो फ्री स्विमिंग सीलिएटेड इसमें लार्वल स्टेज बनती है जिसको हम बोलते हैं प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा और इफाइरा लार्वा। तो डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट प्रकार का है। और इनडायरेक्ट प्रकार का मतलब है कि लार्वल स्टेज इसमें बनती है। और वो लार्वल स्टेज कौन सी बनती है? एक तो प्लेनुला लार्वा के रूप में और एक इफाइरा लार्वा के रूप में। तो ये इसका क्या है? इनडायरेक्ट प्रकार का बेटा डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट के बाद ही ये लार्वल स्टेज बनती है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है इसका मतलब उसमें कोई भी लार्वल स्टेज फॉर्म नहीं होती, लेकिन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वल स्टेज बनेगी। और इसका जो लार्वा है मुख्य रूप से पेनुला लार्वा और इफाइरा लार्वा है। तो ये तो हमने बात किया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हमने बात की। अब चूंकि हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो सिलेंट्रेटा है, इस सिलेंट्रेटा का जो यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ निडेरिया, सिलेंट्रेटा या निडेरिया का जो यूनिक कैरेक्टर है वो क्या है?
प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट सेल। नीडोब्लास्ट सेल, और इसी को स्टिंग सेल भी बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट सेल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिंग सेल। आपको पता है यही क्या है? दंश कोशिका है, और इस दंश कोशिका जो लगी होती है ये बेसिकली हाइड्रा में लगी होती है, और ये दंश कोशिका जो निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट कह रहे हैं, ये एक बैटरी के रूप में होती है, गुच्छे के रूप में होती है। और ये क्या है? जैसे आप बंदूक से गोली दागते हैं, इसी प्रकार से एक बार ये निमेटोब्लास्ट दग जाती है और जाके दूसरे एनिमल में उस एनिमल को अचेत कर देती है। क्योंकि ये जो निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट है, ये एक प्रकार का ऑफेंसिव और डिफेंसिव सेल्स है। इसकी ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव सेल्स है जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है, स्टिंग सेल के रूप में। तो अगर हम इसका आपको डायग्राम दिखाएं कि हाइड्रा में किस प्रकार से हाइड्रा होता है और कैसे ये लगी होती है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं जरा। ये इस प्रकार की एक नीडोब्लास्ट सेल है। ये इस प्रकार से एक नीडोब्लास्ट सेल लगी हुई है, और आप देख रहे हैं इसको हम दंश कोशिका कहते हैं, और ये होती है नीडोसिल। ये नीडोसिल होती है, और यहां से आप अगर देखें ये लंबा फ्लैजला निकला होता है इस प्रकार से। ये होता है फ्लैजलम। ये इस प्रकार की नीडोसिल होती है, ये दंश कोशिका में ही लगी है। लेकिन अगर हम ये हाइड्रा को देखें, ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हाइड्रा वल्गेरिस दिखाया गया आपको। पूरे टेंटिकल्स में निमेटोब्लास्ट सेल्स होती है, और ये पूरे एक बैटरी के रूप में लगी होती है, एक गुच्छे के रूप में इस प्रकार लगी होती है। ये देख रहे हैं आप पूरे टेंटिकल्स में इस प्रकार से पूरी ये बैटरी के रूप में लगी है। पूरे टेंटिकल्स में बैटरी के रूप में लगी होती है, और जैसे ही कोई बड़ा एनिमल आता है, तुरंत ये निमेटोब्लास्ट नीडोसिल के रूप में एक सुई जैसी रचना के रूप में निकल जाएगी और उसको अचेत करेगी। इस प्रकार से ये हाइड्रा वल्गेरिस मैंने दिखाया है आपको कि इस प्रकार हाइड्रा में एक तो बडिंग की प्रोसेस होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बड निकलता है, नया हाइड्रा यहाँ से निकलेगा, और ये इसका हाइपोस्टोम है जिससे सभी प्रकार के टेंटिकल्स लगे हुए हैं। इसी टेंटिकल्स के अंदर बैटरी के रूप में, गुच्छे के रूप में निमेटोसाइट्स या नीडोब्लास्ट सेल लगी होती है, और जैसे कोई बड़ा एनिमल आता है तुरंत ये निकलती है इस फॉर्म में। और जो आप देख रहे हैं नीडोसिल सुई जैसी रचना है, और इससे एक पॉइजनस सब्सटेंस निकलता है, विषैला पदार्थ, जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन।
ये हिप्नोटॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है जो तुरंत उस दूसरे एनिमल को अचेत कर देगा। तो ये तो मैंने बताया हाइड्रा, और ये इसकी दंश कोशिका है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक कुछ ऐसे भी एनिमल हैं, जैसे हम बात करें कि फाइसेलिया की। अब आपको पता है फाइसेलिया, जिसको पार्थग्यूज मैन ऑफ वार कहते हैं, पार्थग्यूज मैन ऑफ वार, पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं, वो किस प्रकार से है। ये पुर्तगाली युद्धपोत है फाइसीलिया। इसको बोलते हैं फाइसीलिया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक तो मैंने हाइड्रा के बारे में आपसे बताया कि हाइड्रा वल्गेरिस, दूसरे इसमें निमेटोब्लास्ट सेल्स को दिखाया जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑर्गन है। इसी प्रकार फाइसेलिया को बोलते हैं पार्थग्यूज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाली युद्धपोत। जितने भी बड़े एनिमल आते हैं वो तुरंत इसको निमेटोफोर्स के रूप में इसको वो क्या कर देता है, पकड़ लेता है। आपको पता है कि जितने सिलेंट्रेटा होते हैं इनमें एक और कैरेक्टर पाया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो अगर हम ये देखें कि इसमें एक जो कैरेक्टर होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म का कैरेक्टर होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं बहुरूपता। बहुरूपता इसमें पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। इसका मतलब है ये बहुत सारे टाइप्स में अपने को बना लेता है, और बहुत सारे टाइप्स में जब ये बनाता है तो जैसे पॉलिप की स्टेज, मेडूसा की स्टेज, न्यूमेटोफोर्स के रूप में ये अलग अलग मिनी फॉर्स में अपने को चेंज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, ये सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, इनके एनिमल्स में पाई जाती है, और ये अपने शेप को, अपने आकार को बदलते रहते हैं। कभी ये पॉलिप्स के रूप में हो जाते हैं, कभी मेडूसा के फॉर्म में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इसकी पॉलिप स्टेज है वो एक कॉलोनी के रूप में पाई जाने वाली स्टेज है, लेकिन अगर इसकी जो मेडूसा स्टेज हम देखेंगे वो एक अम्ब्रेला शेप्ड स्टेज होती है, एक छाते नुमा रचना होती है बेटा। तो इस प्रकार से जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की मैंने बात की कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। अब अगर हम देखें कि इसमें चूंकि सिलेंट्रेटा है तो सिलेंट्रेटा में 3 मुख्य प्रकार के क्लासेस पाई जाती है। एक क्लासेस होता है, इसमें 3 क्लासेस होती हैं। एक क्लास होता है हाइड्रोजोआ, एक क्लास होता है स्काइफोजोआ, और एक क्लास होता है एंथोजोआ। इस प्रकार से 3 क्लासेस इसमें पाई जाती हैं। हमें पता है कि जो मेरा हाइड्रोजोआ है, हाइड्रोजोआ में जैसे आपने देखा है, एक तो हाइड्रा को मैंने रखा है, ओबिलिया को रखा है, फाइसेलिया को रखा है, ये सब हाइड्रोजोआ में आने वाले एनिमल्स हैं। स्काइफोजोआ में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से अरीलिया को आपने रखा है, जिसको हम जेलीफिश भी कहते हैं। अगर हम एंथोजोआ को देखें, मुख्य रूप से उसमें आपने गार्गोनिया को रखा है, इसके अलावा एल्साइनोमियम को रखा है, जिसको डेड मैन फिंगर्स भी बोलते हैं, पेनिट्यूला को रखा है, जिसको सीपेन भी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के एनिमल्स आते हैं। तो बेटा आज मैंने इस अपने लेक्चर 4 में बात किया फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, और इसको सिलेंट्रेटा या निडेरिया क्यों कहते हैं, इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, उसके बारे में भी बात की। हमने आपको हाइड्रा, फाइसेलिया और निमेटोब्लास्ट कैसी सेल्स होती है उसके बारे में भी बात किया। इसके अलावा 3 प्रकार के क्लासेस हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, इसकी भी बेटा बात की। तो ये इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे बेटा, और कोई कमेंट्स हो तो आप दे सकते हैं, और हमारे रिलायंट लर्निंग सोल्यूशन में जाके
वीडियो को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे हम अधिक से अधिक आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करा सके बेटा। ओके बेटा, थैंक्स।